Assalamualaikum. Hope so this video will find you in good health. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था MS वर्ड फॉर असाइनमेंट. सॉरी, हमारे पास MS वर्ड असाइनमेंट के लिए हम उसको देखेंगे. ये हमारे पास बहुत ही कॉमन जो है वो इशू है, या आप कॉमन प्रॉब्लम कह लें, जो हमारे बच्चों में एग्जिस्ट कर रहा होता है. बिकॉज़ के वो कॉलेज लेवल से सडनली जो है हम जाते हैं जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर. वहाँ पर हमें एकदम से ये कहा जाता है कि यू हैव टू मेक द असाइनमेंट सॉफ्ट फॉर्म. तो हमारे लिए, बल्कि इवन के बच्चों के लिए, वो बहुत चीज़ जो है वो मुश्किल हो रही होती है उस टाइम के ऊपर. तो आज हम उस मुश्किल का हल देखने लगे हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट कर सकें. सो लेट्स गो टू आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज़ MS वर्ड फॉर असाइनमेंट. सबसे पहले मैं आपको अपनी जो है वो एक बनाई हुई असाइनमेंट जो है वो दिखाती हूँ, ताकि फिर हम देखें कि हम किस तरह से जो है ये देखें जी, मैंने MS वर्ड अपना खोल लिया है और यहाँ पर जो है ये देखें मेरे पास मेरी एक पूरी बाकायदा जो है वो फाइल बनाई हुई आपके सामने आ गई है. यहाँ पर मैंने जो है हर चीज़ इसका, ये कंप्लीट जो है फाइल इसका, इट्स मीन के जस्ट इसका आपने इसको कन्वर्ट करना है और इसका प्रिंट निकालना है. ये ऑलरेडी आपके पास प्रिपेयर्ड फाइल पड़ी हुई है. ठीक हो गया जी, इसके अंदर हर चीज़ आपके पास मौजूद है. अच्छा जी, अब हम चलते हैं, चूँकि हमने तो बनानी सीखनी है तो हम चलते हैं. ये आपके पास, आपके सामने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन आपको उम्मीद है नज़र आ रही होगी क्लियरली. हमारे पास जो है देखें, हमने असाइनमेंट को जो है वो स्टार्ट करना. सबसे पहले इस टैब को आप क्लोज़ कर दें ताकि जो आपको एक्स्ट्रा फाइल्स नज़र आ रही हैं ये तो आना बंद हो. ठीक है जी, इसको हम ओके करेंगे कि वो फर्दर आपसे ये पूछ रहा है कि जी आप ये फाइल्स रखना चाह रहे हो, और ये ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया. ये हमारे पास स्क्रीन हमारी क्लियर. अब आपके पास ये जो ऑफिस बटन है, यानी ये जो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर आपके पास जो है ये जो है जी 4 नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आपने जस्ट सिंपली जो है वो क्लिक करना है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज. तो आपने न्यू वाले ऑप्शन पर जाना है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया जी कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं या ब्लॉग पोस्ट अभी हम नहीं लेंगे, बिकॉज ब्लॉग पोस्ट जब आप लेते हो, जब आपने कोई अपनी जो है असाइनमेंट के ऊपर या कुछ आपने उसको कोई वाउचर टाइप या कुछ इस तरह आपने कोई इन्वेलप वगैरह ले, तो हम अभी वो काम नहीं कर रहे. हम जो है वो काम कर रहे हैं फॉर असाइनमेंट. तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेंगे. लेट्स सपोज ये देखें, जब मैं इसको क्रिएट करूँगी, मैंने इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक किया. जब मैं इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई. ठीक है, उसके ऊपर एक शीट, मेरे पास एक पेज आ चुका है. अच्छा जी, अब उसके बाद जो अगला काम किया जाता है वो ये किया जाता है, जब हमारे पास पेज आ गया तो चेक किया जाता है कि अब हम नेक्स्ट आगे फर्दर क्या करेंगे. ठीक है जी, हम इसके बाद जो अगला स्टेप यूजुअली असाइनमेंट के अंदर लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि आप अपने पेज के ऊपर सबसे पहले उसका मार्जिन सेट करें. ठीक है, आप मार्जिन कहाँ से सेट कर सकते हैं, ये आपके सामने पेज लेआउट है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे, ये आपके पास मार्जिन है. यहाँ से अगर आप नॉर्मल, नैरो, जो भी आपके पास हो, लेकिन जो मोस्टली प्रेफरेबल हमारे पास हम यूज़ कर रहे होते हैं वो मॉडरेट या फिर नॉर्मल को हम यूज़ कर रहे होते हैं. यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने नॉर्मल ले लिया. ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक इसको यूज़ करें. अच्छा जी, ये हेडर और फुटर है, इसका मतलब कि आप यहाँ से ज़्यादा इसके ऊपर, यानी अगर आप इस हाइट के ऊपर लिखते हैं तो आपकी प्रिंटिंग का इशू, अलॉट ऑफ दिस इश्यूज आ सकते हैं. तो आप यहाँ पर सिंपली इसको क्या कर रहे होते हैं, इसको क्लोज, और यहाँ से आप इसको बढ़ा या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. ठीक है जी, ये आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली यही कहा जाता है कि आप इसको सिंपल जो है वो एक जैसा ही काम इसका करें, और यहाँ से जस्ट आप सिंपली इसको क्लोज़ कर दें. ठीक है जी, ये मैंने इधर से इसको क्लोज़ कर दिया. अब आप आगे आए, अगला जो टास्क हमारे पास होता है आफ्टर सेटिंग मार्जिन, यानी हमने चारों साइड से मार्जिन दे दिया पेज का. अगला जो काम हमारे पास होता है वो ये होता है कि हम जो असाइनमेंट अपने पर्टिकुलर बना रहे हैं उस असाइनमेंट को हमने उसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है. अच्छा जी, जब आपने यहाँ पर अपने असाइनमेंट के अंदर जब आपने सबसे पहले फ़ॉन्ट को डिसाइड करना है, तो आपके पास एक तो टीचर्स जो होते हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई आपका स्टैंडर्ड, लेकिन जो हमारे पास मोस्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए और जो असाइनमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, हम टाइम्स न्यू रोमन कर रहे होते हैं. उसको सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि ये जो आपके सामने कैलिब्री बॉडी आ रही है, इसको जस्ट आप ओपन करिए, देखिए आपके पास ये रहा टाइम्स न्यू रोमन.
इसको जस्ट सिंपल आपने इसको सेट कर देना। उसके बाद आके आता है जी फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आपको ये भी जो है वो आपका टीचर पर्टिकुलर कुछ जो है वो गाइडलाइंस देता है कि भाई आपने हेडिंग के लिए 14-16 या कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ करना है और कौन सा आपने फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है। ठीक हो गया जी। लेकिन यहाँ पर भी जो मोस्ट अगर स्टैंडर्डेबल बात की जाए तो आपके पास हम हेडिंग के लिए 14 और सब हेडिंग के लिए 12 यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास देखें यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसको कर लेती हूँ 14। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज टाइप करती हूँ शी इज़ गोइंग टू लाहौर एंड लेट सपोज ये मेरे पास फुल स्टॉप आ गया। ठीक है जी, लाहौर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो इसको जो है वो आपने सही करना है, आपने गलत नहीं लिखना है। ठीक हो गया जी। शी इज़ गोइंग टू लाहौर, ये मैंने टैप पे इसकी टाइपिंग जो है वो कर ली। ठीक है जी। अब इसको अगर आपको लगता है कि भाई इसको करने में अच्छा जी, यहाँ पर देखें आपके पास ये इशू भी, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि रेड लाइन आ रही है, ये बेसिकली आ रही होती है आपकी ग्रामर एरर की वजह से। अब यहाँ पर मेरी ग्रामर एरर क्या है? मेरी ग्रामर एरर ये है कि मैं लाहौर एक सिटी का नेम लिख रही हूँ और मैंने एल जो है वो छोटा डाला हुआ है, तो ये मेरी ग्रामर की एरर है। ठीक है, इस एरर को ख़त्म करने की एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो बेहतर तो ये कि आप इसके स्पेलिंग को चेक कर लें, लाइक दिस। ये देखें यहाँ पर लाहौर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कैपिटल एल के साथ, तो वो आपको यहाँ पर ठीक कर देगा। ठीक है, ये देखिए इसने बिल्कुल ठीक कर दिया। दूसरी ट्रिक ये है जिसमें हमारे बच्चे मोस्टली कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं एंड दे डिडंट नो, वो इसी तरह जो है वो असाइनमेंट्स भेज रहे होते हैं जो आपका इतना गलत तासुर डाल रहा होता है टीचर के ऊपर, दैट कि इवन इस बच्चे ने ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, तो ये जो आपके पास एल है इसको आप सिंपली जो है लेट्स सपोज ये देखें, ये मेरे पास जो है उसने सिंपल एल दे दिया, तो फिर वो क्या करेगा, इसको अगेन देखें उसने दोबारा से वो रेड लाइन देना शुरू कर दी। तो मैं यहाँ से सिंपली आके इसको ऐड टू डिक्शनरी करूँगी। जब मैं ऐड टू डिक्शनरी करूँगी तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मामला यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम अगर फर्दर आगे चलते हैं, अगर हम इसको फर्दर जो है आगे लेके चलते हैं, देखिए अब सेट हो गया क्योंकि मैंने उसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया। अब ये रेड लाइन नहीं देगा, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चल जाएं, क्योंकि अगर हम वो करते हैं ना, उसका एक दूसरा रीज़न यह है कि अगर मैं लाहौर करूँगी तो हो सकता है पैराग्राफ में और भी किसी जगह पर लाहौर, तो मुझे दोबारा से उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको एक दफ़ा ऐड कर लूँगी इसके अंदर, तो फिर मेरे यही स्पेलिंग आगे जो है वो फर्दर चलेंगे और वो उसको करेक्ट करता जाएगा खुद ब खुद, मुझे उसको इंडिविजुअली नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगली बात कि जी अच्छा मुझे ये जो मेरी हेडिंग है यहाँ पर वो मुझे नहीं पसंद आ रही। ठीक है जी, ये स्पेस इशू है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दे रहा है इट मीन्स कि यहाँ पर कोई स्पेस इशू है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो है देखें हम इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको बोल्ड, ये देखिए मेरे पास बोल्ड हो गया। अच्छा जी, हम ग्रामर एरर के साथ नहीं चलते, मैं इसको जो है वो कैपिटल कर लेती हूँ। ठीक है जी, इसको कैपिटल कर लें तो आपके पास जुमला जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर ग्रामर जो है वो गलत हो तो मुझे खुद ही मसले हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है देखें, इसको मैं यहाँ से, आपके पास ये बोल्ड है, मैं इसको अनबोल्ड भी कर सकती हूँ अगर और मोस्टली जो आपके पास हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड होती हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो, ताकि वो अच्छे से नज़र आए। इसको मैं इटैलिक्स में, देखें ये इटैलिक्स में तब्दील हो गया। अब अगर आगे मैं इसको करूँ तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकती हूँ, मतलब कि देखें इसके नीचे मुझे लाइन शो होना, यानी ये उस आपके लिखे हुए को यूनिक बना रहा है। उसके बाद मैं इसको जो है इसके ऊपर भी लाइन लगा सकती हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको ख़त्म भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद अच्छा मुझे लग रहा है कि जी मेरी जो हेडिंग है वो दरमियान में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। तो इसको मैं जब सेंटर में करूँगी तो ये देखिए आपके पास सेंटर में चला गया। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से होगा। अगर मैं इसको कहूँ कि ये राइट से हो तो वो उसकी अलाइनमेंट जो टेक्स्ट की होगी वो राइट की तरफ यहाँ से आपके पास चली जाएगी। ठीक हो गया। अगर मैं इसको चाह रही हूँ कि मेरे पास ये लेफ़्ट पे जाए तो ये देखें दिस इज़ हेयर। ठीक है, अगर चाह रहे हैं कि सेंटर पर आ जाए दिस इज़ हेयर। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये देखें, ये मसला आपके सामने आ रहा है कि 2 दफ़ा। ठीक है, इसको आप जो है ये देखिए वो सेंटर पर जाना शुरू हो गया।
अब इसको एक तो तरीका ये था ना कि आप ये कर लें, दूसरा ये है कि आप इसको सिंपल यहाँ से ले आएँ लाइक दिस, इसको भी आप सेंटर पे ला सकते हैं। ठीक है जी, सेंटर में आ गए, आई थिंक ये सेंटर पे आ गए। इसको आप बिल्कुल यहाँ पर साइड बाय भी, ये देखें अब ये सेंटर पर वो आपकी सेटिंग दे रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर पर पड़ा होगा। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी सेट करनी है, यहाँ पर आपके पास आएगा मार्जिन। ठीक है, इसको आपने जो भी आपने लिखना है उसको जस्टिफाई लाजमी करें। उससे होगा ये कि आपके जो पैराग्राफ्स होंगे ना वो एक सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे अगर अभी हमने यहाँ पर देखा, ये जो हम कर रहे थे, ये देखें इसके अंदर आपके पास ना ऑल में हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास हाइट है, ये देखिए इसकी हाइट, इसके दरमियान का डिफरेंस और ये सारा कुछ बराबर है। तो ये कहाँ से हमारे पास बराबर हुआ है? ये बराबर हमारे पास बेसिकली इधर से हुआ था कि जो हमने इसको जस्टिफाई किया। देखिए सारे का सारा हमारे पास जस्टिफाइड पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हम इधर से ही अपनी टैब पे वापस चलते हैं ताकि हम मज़ीद जो है इसको डिस्कस कर लें। अब अगर हम आगे चले और हम चाह रहे हैं जी हमें अपनी असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाना है, चूँकि हम बनाना उसको ज़रूरी है, उसको बनाना चाहिए ताकि आपका जो एग्ज़ामिनर है या जो आपका टीचर है उसके लिए वो अट्रैक्टिव हो, वो आपको अच्छे अच्छे नंबर दे। अच्छा जी, आप ये देखें इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा पिक्चर, आप पिक्चर ऐड करें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से ना को बड़ी अट्रैक्टिव से पिक्चर, लेट्स सपोज ये वाली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। पिक्चर आप गूगल से लेके डाउनलोड करें, यहाँ से आप इंसर्ट करें। ओह दिस इज़ टू मच, ये तो बहुत बड़ी है। तो अब फिर क्या होगा, एक तो इसका देखें ये तरीका है कि आप इसको सिंपली क्रॉल कर लें। ठीक है, दूसरा आपके पास ये है, आप जो है इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है इसकी हाइट देखें आपके पास यहाँ से भी कम और ज़्यादा होगी। आप देखिएगा इसके अंदर इन्फ्लुएंस फ़र्क आएगा। देखें आपके पास इसका फ़र्क आना शुरू हो गया। इसके अलावा आप इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं कि भाई इसको दरमियान में रखना है। ये देखें, ठीक है, इसको आपने दरमियान में रखना है, इसको कहाँ पर आप रखना चाह रहे हैं उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखें, ये देखें ये जो आपके पास ऊपर आ रहा है, ये देखें ये बिल्कुल इसने साइड पर, अगर मैं इसको दरमियान में लाना चाह रही हूँ तो आई हैव टू डू दिस वन। ठीक है जी, मुझे ये वाला यहाँ से इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है। आगे चलें जी अगली सेटिंग की तरफ। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास तो कोई गूगल की कोई तस्वीर रह ही नहीं गई, सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ, आई हैव नथिंग टू ऐड, या मैं कुछ नया करना चाह रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाह रही हूँ असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखिए आपके सामने ये पड़ा हुआ है, क्लिप आर्ट है, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से अपनी असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फ़्लो चार्ट ऐड करें। ठीक है, कोई कवर पेज बनाना है लाइक दिस, देखें कवर पेज कैसे, यहाँ से आप सिंपली अपना कवर पेज बना सकती हैं। कोई ब्लैंक पेज मज़ीद ऐड करना है, ये देखें जस्ट लाइक अ गुड वे, आप यहाँ से एक बहुत अच्छा कवर पेज बना सकती हैं जिससे आपकी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इवन कि अट्रैक्टिव लगेगी। और ये टीचर के, अच्छा टीचर्स का इस पर भी हमारे बच्चे बहुत वो मिस अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट के टीचर्स हमें ये कह रहे हैं कि जी आप असाइनमेंट करें, इट्स मीन कि वो नंबर चेक करेंगे और ऑल ऑफ दैट। वो आपको एक स्किल सिखाना चाह रहे होते हैं, वो आपको ये सिखाना चाह रहे होते हैं कि भाई आप बैठें लैपटॉप के आगे, आप कुछ करके लाएं, कुछ नई चीज़ों को सर्च करें, कुछ नया करके लाएं, कुछ क्रिएटिविटी लेके आएँ। ये नहीं करना कि गूगल पे जाना है और कोई बनी बनाई असाइनमेंट उठानी और कॉपी पेस्ट किया और दिस इज़ व्हाट। नहीं, हमारा यहाँ पर टास्क ये है कि हमें कोई नई स्किल को सीखना है, हमें इसको इस तरह से सीखना है कि बाद में आने वाले वक्त में वो हमारे लिए यूज़फुल हो। इवन कि आप यहाँ से, अच्छा जी अब यहाँ से आप पेज नंबर भी ऐड, यहाँ से हेडर फुटर, यहाँ से आप पेज नंबर भी लगा सकते हैं। जस्ट देखें आपके पास उसने कितने जो है वो तरीके दे दिए। आप उसके बिल्कुल पेज की टॉप पे लगा सकती हैं, बॉटम पे पेज मार्जिन दे सकती हैं, करंट पोजीशन यानी जहाँ पर आपका इस वक्त एरो है वो वहीं पर आपको पेज नंबर दे देगा। ठीक है जी, इसमें बेसिकली हम बॉटम ऑफ पेज पे लगा रहे होते हैं जो हमारे पास आइडियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास ऑफिस के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो है जी आपके पास हेडर और फुटर की सेटिंग होती है, आप वहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं, कोई चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेबल बहुत अच्छा टेबल ऐड किया जा सकता है जी। ठीक है, पेज ब्रेक, जब आपने कोई एक पैरा लिख लिया,
जस्ट यू हैव टू ब्रेक द पेज, ठीक है, वहाँ पर आपने पेज ब्रेक यूज़ कर लिया, आप अगले पेज पर शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास देखिए, जब आप टेबल को यहाँ से आपके पास आएगा इंसर्ट टेबल, जब आप इंसर्ट करेंगे ना टेबल, तो वो आपसे पूछेगा आप कितने नंबर ऑफ़ कॉलम और कितने नंबर ऑफ़ रोज़ डालना चाह रहे हैं। तो ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे जो है ना वो डालनी है 3 रोज़ और मुझे जो है जी 2 कॉलम चाहिए, क्योंकि मैं किसी के दरमियान ना 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करना चाह रहे हैं। सो आई हैव टू डू दिस। ये देखें 2 कॉलम और 3 रोज़ लाइक दिस। तो ये भी आपके असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके बाद ऊपर देखें आपके पास कलर स्कीम है, यानी आप ये देखें आपके पास कलर स्कीम, मोस्टली हम ये वाली जो ब्लू वाली है इसको यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ना कलर स्कीम बड़ी मैटर कर रही होती है। जब आप सॉफ्ट फॉर्म में काम कर रहे हो तो अगेन याद रखें कलर स्कीम मैटर्स अ लॉट, ठीक है। आप टेबल को अरेज भी कर सकते हैं, ये देखें जस्ट आपके पास ये ऑप्शन भी, आप इसको अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हमारे पास हो गए डिज़ाइंस। अब अगर हम आगे चलें फर्दर तो हमारे पास आगे आता है कि हम डेट और टाइम जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हम उसका भी दे सकते हैं। अगर हम कोई मैथ का कुछ असाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं तो ये देखिए आपके पास इक्वेशंस हैं, आप इन इक्वेशंस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई नई ऐड करना चाहिए, इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन, इवन के इसका भी ऑप्शन होता है कि अगर आप कोई नई ऐड करना चाहते हैं तो आप नई ऐड करें। इसके अलावा सिंबल जो है, सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये नहीं है, मोर सिंबल्स, अ लॉट ऑफ सिंबल्स। ये देखें आपके पास कितने सिंबल्स खुल गए। आपके पास जो है जी अ लॉट ऑफ सिंबल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये नहीं कि जस्ट आपके पास सिंपल ये वाले हैं, आप फर्दर जो इनको आगे करें, ये देखें आपके पास ACSI डेसिमल के हैं, आपके पास जो है इसके अलावा जो है आपके पास ACII हैक्स के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है यूनिकोड हैक्स के हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास सिंबल्स होते हैं, आपको जो चाहिए आप सिंपली जो है वो ऐड करें और अपनी जो है जो भी आपके असाइनमेंट उसको मज़ीद अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेलिंग का ऑप्शन भी है, यानी आपने असाइनमेंट बनाई, आपका टीचर आपको कह रहा है, अक्सर कहा जाता है जब आप असाइनमेंट बनाए तो कहा जाता है मेल करें, आप यहाँ से भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली, एक दफ़ा उसको रिव्यू करें, एक दफ़ा उसको, जैसे आपको बच्चा पेपर कर ले और उसको लास्ट टाइम पे कहा जाता है एक दफ़ा उसको चेक कर लो, बिल्कुल रिव्यू का वो काम, एक दफ़ा चेक कर लें। कोई जो है लाइक कोई असाइनमेंट के अंदर कोई टेक्निकल एरर ना हो, कोई स्पेलिंग एरर ना हो, कोई स्पेस की एरर ना हो, कोई पैराग्राफ की स्पेसिंग की एरर ना हो, ऑल ऑफ दैट जो है वो इसके अंदर चेक किया जाता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल उसको पहले जाकर सेव कर लो, तो आपको जो है ये कहा जाता है कि आप जो है इसको व्यू कर लें या रिव्यू कर लें एक दफ़ा इसको। देन आपके पास ही नेक्स्ट आता है कि अगेन आपने इसी ऑफिस बटन के ऊपर जाना है और इस ऑफिस बटन पर जाके अगला जो स्टेप आता है वो आपके पास आता है सेव। यानी अब आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया, नाउ यू हैव टू सेव, ठीक है। अब सेव के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अपनी फाइल का जो है वो नाम देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ XYZ, ठीक है। मैंने अब आपने इसको आपकी इंग्लिश की आप इंग्लिश का नाम दे, जो भी XYZ, ठीक है जी, इसका अपना एक नाम रख लेते हैं। अब अगली बात यह है कि आप इसको किस चीज़ में रखना चाहते हैं। इसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको 2 टिप्स देना चाहूँगी। आपकी जो भी असाइनमेंट हो, अगर आप उसको बनाएं तो आप उसको वर्ड फॉर्म में लाजमी सेव करें। अब उसका एक फ़ायदा है, फ़ायदा उसका ये है कि बस दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपनी जो बनाई हुई असाइनमेंट है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, कोई मॉडिफिकेशन लेके आनी पड़ती है या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर वो फ़ाइल वर्ड फाइल होगी या वर्ड डॉक्यूमेंट होगा तो आप आसानी उसके अंदर चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, चीज़ें नहीं लेके आ सकते हैं, चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपका टीचर आपको कहता है कि मुझे जो असाइनमेंट चाहिए वो PDF में भेजिए। अब PDF क्या है, PDF मतलब आपने जो काम किया उसकी सेटिंग फ़िक्स कर दी, अब उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर उसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर ऑल ऑफ दैट है तो वो आपके एग्जामिनर को शो नहीं होगा, बिकॉज उसके पास ये राइट नहीं है कि वो उसके अंदर कोई तब्दीली कर सके। ये राइट आपके पास है बिकॉज उसको बनाया, उस असाइनमेंट को लिखा आपने, सो
यू हैव वहाँ पर आपको इस चीज़ का राइट है। आपका एग्जामिनर या आपका टीचर उसका राइट नहीं रखता, वो PDF में ले रहा है, या अगर वो आपसे वर्ड फॉर्म में मांगे तो अदरवाइज़ वर्ड फॉर्म रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वर्ड फॉर्म में तो लास्ट में रखें। अब अगली चीज़ आती है जी PDF में कैसे जाएं। PDF में सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें आपके सामने इतनी ज़्यादा ये बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं कि आपने जो फाइल बनाई वो किस किस फॉर्म में खुल सकती है। बेसिकली इसका मतलब ये मोस्टली जो हमारी असाइनमेंट्स के लिए लिया जाता है वो हम लेते हैं PDF। तो आप इसको PDF में जो है वो सिंपली सेव करें। जब आप इसको सेव करेंगे जस्ट यहाँ से वो आपके पास चीज़ें जो हैं सेव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में हमने देखा MS वर्ड को यूज़ करने का तरीका, उसकी बेसिक नो हाउ ली हमने कि हम उसको जो है वो सिंपली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ही आप वापस अपने असाइनमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप हमने ये भी देखा कि जी हम इसको फर्दर जो है आगे कैसे लेके जा सकते हैं। सिंपल उसकी बेसिक्स हमने देखी। इसके अंदर अगर किसी का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप करें सिंपली, और इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, होप सो ये आपके लिए इवन के हर किसी के लिए हर लेवल पर ये आपके लिए यूज़फुल होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हूँ, लेकिन मज़ीद अगर कहीं पर कोई सवाल होता है तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में आकर सवाल करें। ठीक है जी, बाकी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, उसको जो है वो विज़िट करते हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और लाइक एंड शेयर लास्ट में किया करें। ठीक हो गया जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।